श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं एडवोकेट सृष्टि तिवारी। एडवोकेट सृष्टि तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सृष्टि जी, जब भी हम कोई विशेष दिवस मनाते हैं तो उसको मनाने के पीछे कोई खास कारण होता है और उसकी कोई खास थीम भी होती है उस विशेष वर्ष के लिए, विशेष दिवस के लिए। तो जब हम उपभोक्ता अधिकार दिवस मना रहे हैं तो क्या कुछ खास थीम है और इसके पीछे का थोड़ा इतिहास हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर, ये उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में 1962 में एक राष्ट्रपति हुए थे, जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने 1962 में 15 मार्च को एक बहुत ही यूनिक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों को बताया था। उन्होंने उसमें 5 अधिकार बताए थे कि उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक रहना चाहिए, कैसे उनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए, कैसे उनको सुनवाई का भी अधिकार मिलना चाहिए अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, और कैसे उनको अवेयर करना चाहिए। उन्होंने ये 4 अधिकारों पे बहुत फोकस करा था। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में 1983 में उसी भाषण को लेते हुए 15 मार्च को ये उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया। तब से हम लोग हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। उसी को देखते हुए भारत में भी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए और तब से हम इंडिया में भी 24 दिसंबर को मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। जी, अब बात करेंगे कि उपभोक्ता से एक आम आदमी क्या समझे, कौन है उपभोक्ता। जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं पैसे देकर और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और खुद के उपभोग के लिए खरीदते हैं, अगर कोई भी चीज या फिर कोई ऐसी सेवाएं हैं जिसका हम अपने लिए यूज करते हैं। सेवाओं में सर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और वस्तुओं का भी उपयोग अगर हम अपने लिए करते हैं तो जो भी उपयोग हम खुद के लिए करते हैं, ना कि किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो अगर खुद के लिए इस्तेमाल की गई कोई भी चीज जिसको हम बाजार से खरीदेंगे या किसी सेवाओं का यूज करेंगे, उसको उपयोग करने की वजह से हमें उपभोक्ता कहा जाता है। जी, तो आजकल सेवाएं प्रदाता भी बहुत हैं, तो सर्विसेज को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया। क्या भारत में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत और स्पष्ट कानून है? जब ये कानून बना था भारत में 1986 में, तो उस समय बहुत सारी चीजों तो नहीं डाली गई थी। इसमें नया नया एक्ट बना था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के पहल पे ये कानून आया था 9 दिसंबर 1986 में। उसके बाद से सर 24 दिसंबर को हम ये उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो इस कानून में नहीं थी। जैसे कि पहले ये था कि अगर आपका कोई भी अधिकार का हनन हुआ है तो आपको अगर कोई भी कंप्लेन करनी होती थी तो जहाँ वो सेलर होता था, जैसे आपने कहीं से सामान खरीदा है तो जो सेलर है जहाँ पे वो निवास करता था वहीं पे जाके आपको कंप्लेन करना पड़ता था। ये नहीं होता था कि आप कहीं पे भी हैं तो वहां से आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे। आपको वहीं पे पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आपको कंप्लेन करनी पड़ती थी। इसके अलावा कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं था जो इस कानून को सुरक्षित करे या संरक्षण प्रदान करे। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आपने करोड़ों का कोई सामान खरीद लिया कहीं से, तो एक जुरिस्डिक्शन होता है कि इतने करोड़ का सामान है तो उसके लिए हम किस अदालत में जाएंगे, या अगर 1 करोड़ से ज्यादा का सामान है तो हम किस अदालत में जाएंगे। तो ये सब चीजें उस टाइम बहुत कम थी। तो फिर 2019 में इसी कानून को एबॉलिश करने के बाद नए कानून लेके आए 2019। तो 2019 में हमने काफी सारे नए प्रोविजंस भी डाले थे, जिसमें हमने सबसे बड़ा प्रावधान ये रखा कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए किसी भी कानून को संरक्षित करने के लिए। जैसे बैंक के लिए RBI है, वैसे ही कंज्यूमर राइट्स के लिए हमने CCPA बनाया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोसेसिंग अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये जितने भी उपभोक्ता हैं उनके जितने भी राइट्स हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उस राइट्स को देखता है। या फिर अगर बाजार में कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है, उनके साथ कोई काला बाजारी हो रही है, या फिर MRP से ज्यादा के पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं, या कोई भी ठगी हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि आप कोई सामान लेने गए और आपको ये बताया गया कि आपको इतने साल की वारंटी दी जाती है, लेकिन वो सामान 2-3 दिन में ही खराब हो जाता है। तो इस कानून में ये जो अथॉरिटी है इसने ये भी बताया है कि अगर 2-3 दिन में भी खराब हो जाएगा या उस वजह से आपको कोई जोखिम हो गया है तो उसमें आपको पूरा मुआवजा का प्रावधान है। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना, ये पूरा रेगुलेट करेंगे, पूरे मार्केट को भी कंट्रोल में रखेंगे कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो। ये बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ था इसमें। जी, तो 2019 का जो कानून है वो काफी सक्षम है, जैसे कि आपने बताया। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता अदालत क्या होती है। जिला को देखते हुए जिला स्तर पे एक उपभोक्ता अदालत बनाई गई है, फिर एक प्रदेश को देखते हुए एक अदालत बनाई गई है, फिर एक देश के लेवल पे एक अदालत बनाई गई है। तो सर जैसे जो भी छोटे मुकदमे होते हैं, जैसे 5 लाख से कम के मुकदमे हैं, तो उनमें
फीस नहीं लगती। तो वो जी। मुकदमे आप जिला अदालतों में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 86 वाले कानून में इसे फोरम कहा जाता था, लेकिन अभी ये कमीशन बन गया है, को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। पहले ये डिस्ट्रिक्ट फोरम करते थे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इसको बोला जाता था। अभी जैसे इसमें जुरिस्डिक्शन में भी बदलाव आया है, इसमें अब 1 करोड़ तक के मुकदमे देखे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 1 करोड़ से ज्यादा के कोई मुकदमे हैं तो फिर आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल काउंसिल है। उसके अलावा अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मुकदमे हैं तो फिर आप देश लेवल पे जाएंगे। और अगर आपको तीनों जगह से कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली है तो सबसे जो जिसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड, वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर वहां जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इसका जो अधिकार क्षेत्र है और जो इसकी धनराशि है कि कितने मूल्य तक का जो मुकदमा है कहाँ किया जा सकता है, ये इसमें पूरी तरह से लक्षित है। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक उपभोक्ता होने के नाते हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि यदि हम किसी धोखाधड़ी में या जालसाजी में फंसते हैं या हमें सही उत्पाद नहीं मिलता है तो हम अपना जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो ले सकते हैं। जैसे हमारा जो पुराना एक्ट था 1986, उसमें सर जो भी ई कॉमर्स वाले जो क्षेत्र थे वो उसमें नहीं थे, लेकिन अभी जो 2019 में कानून बना है इसमें सर ई कॉमर्स वाले बिजनेस को भी संरक्षित किया गया है। तो उपभोक्ताओं को अगर देखा जाए तो उनको 5-6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी सामान वो लेने जाते हैं। तो अधिकार के साथ साथ उनको कुछ कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले वो ये देखें कि कोई भी सामान जो है वो अच्छा है कि नहीं है, मतलब वो क्वालिटी पे ध्यान दें। क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज कि आप थोड़ा जागरूक रहें कि आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह से जाके ले लिए, मतलब आपको चुनने का भी अधिकार होना चाहिए कि आप एक जगह गए, आपको वहाँ सामान अच्छा नहीं मिला तो आप उसे छोड़कर कहीं और भी जाके ले लीजिए। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि आप अगर एक दुकान में गए हो तो आपको वहीं से सामान खरीदना है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई MRP से ज्यादा का सामान कोई आपसे मांग रहा है तो उस पर आप ध्यान दें, उससे ज्यादा सामान ना लें, उससे आप मोल भाव भी कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे आपको कोई वारंटी दिया है किसी भी सामान की, तो आपने वारंटी तो ले ली लेकिन आपने उनसे कोई वारंटी पेपर साइन करके नहीं लिया। आजकल होता है जैसे हम टीवी, फ्रिज या कुछ भी खरीदते हैं तो एक वारंटी कार्ड वो तो दे देते हैं पर हम उसमें साइन नहीं करते, ना ही वो साइन करके देते हैं। तो वो पूरा फिलअप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हम खुद भी देखते हैं कोर्ट्स में कि वारंटी कार्ड तो रहता है बट साइन नहीं रहते हैं उसमें कस्टमर्स के। तो उनका कहना ये होता है, जो शॉपकीपर होते हैं, कि सर इनका साइन ही नहीं है, इन्होंने खुद नहीं लिया। तो वो चीज अवेल करना बहुत जरूरी है, और वो जब तक आप उसके लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे तब तक आप उस चीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हर चीज के बारे में जानने का भी अधिकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप हर चीज के बारे में जाने। जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कितनी क्वांटिटी है, क्या वो सही है कि नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, कितने दिन तक वो टिकेगी, मतलब ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो ये सब चीजों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कंज्यूमर्स को। जी, और जो रसीद है उसको भी संभाल के रखें। सर वो तो बहुत बड़ी चीज है कि जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ से बिल जरूर ले लें, और कच्चा बिल ना लें, पक्का बिल बनवा के लें, क्योंकि अगर फर्दर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ गई आपके सामान में तो कंप्लेन उसी बेस पे आप कर सकते जब आपके पास बिल होगा। और बहुत बार ये होता है कि दुकानदार आपको पक्की रसीदें नहीं देते, कच्ची बना के दे देते हैं, वो GST वगैरह से बचने के चक्कर में। तो वो आप ध्यान में रखें और हमेशा उनसे ये बोलें कि आप मुझे पक्की रसीद भी दो। जैसे हम पेट्रोल भराने भी जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिल लेते ही नहीं है वहाँ से, पर वो बहुत जरूरी है। इससे ये भी होगा कि उनका टैक्स चोरी भी बचेगा और आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि आपने ये सर्विस वहाँ से ली थी और आपने ये पेट्रोल इतना भरा है। जैसे कई बार होता है कि पेट्रोल भराने गए, आपने 100 रुपए का पेट्रोल बोला उनको और उनका मीटर वो 50 से ही शुरू होता है, 10 से 1 से शुरू ही नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको अगर कंप्लेन करना है तो किस बेसिस पे आप करेंगे। तो रसीदें बहुत जरूरी हैं कहीं से भी लेने के लिए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं हमारे यहाँ काफ़ी खरीदारी करती हैं और महिलाओं के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इनसे? धोखाधड़ी तो सर सबके साथ ही होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई धोखाधड़ी हो रहा है तो उससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। सर हमारे वहाँ एक स्लोगन स्टार्ट हुआ था, जागो ग्राहक जागो। तो सर वो स्लोगन का यही उद्देश्य था कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान के बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लें और दिखावे से बचें। सेल पे ज़्यादा ध्यान न दें कि सेल है तो बहुत अच्छा सामान मिल गया, क्योंकि सेल में वही सामानें आती हैं जिनका ड्यूरेबिलिटी कम रहती है या जो खराब होने वाली चीज़ें रहती हैं। तो कंपनियां फिर उनको 70% सेल, 100% सेल, या 1 के साथ 2 फ्री या 2 के साथ 3 फ्री, ऐसा करके वो शुरू कर देंगे। और फिर हम जैसे खासकर जो आपने बोला, महिलाएं उसके प्रति आकर्षित भी हो जाती हैं कि सेल में ज़्यादा सामान मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो हम खरीद लें। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी वगैरह की चीज़ों को ध्यान दें और सोच समझ के कोई सामान खरीदें, तभी आप ठगी से बचेंगे। जागरूकता की बात जहाँ तक आपने की है, तो जागरूकता
साल निरंतर बढ़ रही है। इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। लेकिन एक बात होती है कि अब ये कानूनी पचड़े में कौन पड़े कि शिकायत कहाँ करें और क्यों करें, क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करती हैं, आप क्या बता सकती हैं कि इस कानून का लाभ लोग उठा रहे हैं और धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं या अपने ऐसे उत्पाद बेचते हैं, उनको सजा भी मिलती है? जी सर, आजकल सर लोग तो बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, क्योंकि सर जब से ये ई कॉमर्स वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उसी पे डिपेंडेंट है, ई कॉमर्स पे ही। तो नया जो एक्ट है उसने ई कॉमर्स को काफ़ी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और अगर आपको वहाँ पे कोई धोखाधड़ी होती है तो वहाँ के लिए भी एक अलग से ई डाक सर्विसेज बनाया गया है। ई डाक जो सर्विस है इसमें आपको एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप ई डाक के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें आपको अपनी सारी बातें लिखनी होगी। आपने जो रसीद लिया है वो उसका फोटोकॉपी आप लगा सकते हो वहाँ पे स्कैन करके, और उसके थ्रू फिर आपकी सुनवाई होगी, और आप जहाँ रहते हैं वहीं सुनवाई होगी, उसी एरिया में वहीं पे सुनवाई होगी। तो सर ये जो नया एक्ट था उसने ई डाक जो एक सर्विस बताया है वो बहुत बड़ी चीज बताई। और दूसरी चीज सर, अगर जैसे आप कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं ऑनलाइन तो सर उसमें भी इस एक्ट में बताया गया है कि वहाँ के लोग आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी देंगे कि आपका सामान कब पहुंच रहा है, आपका सामान कितने दिन में पहुंचेगा, क्या वो सामान सही है नहीं है, क्वालिटी उसकी कैसी है, वो सारा डिस्क्रिप्शन में सर लिखा रहता है। तो जैसे हमारे जो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उन 6 अधिकारों में ये भी है कि आप कैसा सामान खरीदोगे, चुनने का अधिकार होना चाहिए, सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, आपको शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में आप शिक्षित रहें कि क्या ले रहे हैं। तो ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को शिक्षित करें कि आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो वहां से हमको सारी जानकारियां मिल जाती हैं जब हम खरीदने जाते हैं। तो अंत में क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से, क्योंकि हर श्रोता ग्राहक भी है? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बाजार में बहुत ज्यादा कालाबाजारी और ठगी होती है, तो जितना भी आप सतर्क होके चलेंगे तो ही आप इस ठगी और कालाबाजारी से बच पाएंगे। और अगर आपसे कोई भी आपको लगता है कि आपके कहीं भी अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं पे भी, तो आप सीधे एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल है, आप वहां जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए। और वहां पे टाइम पीरियड भी है कि जितना लिमिटेड टाइम पीरियड होगा उसी में आपकी सुनवाई की जाएगी और आपके अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वहां पे भी आपके अधिकारों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। वहां पे भी अगर लगता है नहीं होगा तो आप नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं। तो सर मुझे लगता है कि हर लेवल पे बनाया गया है एक एक कोर्ट जहाँ पे हम जाके अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है इस ठगी से बचने का। बाकी सरकारें तो हर समय प्रोग्राम चलाती रहती हैं और हमें ही जागरूक होना चाहिए। एडवोकेट सृष्टि तिवारी, आप आज इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो क्या है, उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, जागरूक रहकर हम कैसे इन कानूनों का लाभ उठा सकते हैं। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।